अखम, कांग्रेस खत्म। जो उत्साह का वातावरण मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, हमारे भौनी हो, दादा हो, बेटे हो, बेटियां हो, सबके मन में एक ही बात है, फिर से एनडीए की सरकार लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ लोग खड़े हैं और हेमंता जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने विकास के और जन कल्याण के जो अद्भुत काम किए हैं, लोग उससे प्रभावित हैं। और ये चुनाव एक आंधी, एक लहर के रूप में परिवर्तित हो रहा है। हम शतक मारेंगे, सेंचुरी लगाएंगे सीटों की, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। एक तरफ एकजुट एनडीए लड़ रहा है। अतुल जी यहाँ खड़े हैं, एक आदर्श कृषि मंत्री हैं जिन्होंने आसाम की कृषि के लिए दिन और रात मेहनत की है। एक तरफ हमारा आइडियल गठबंधन एनडीए और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक के लोग ही नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ताल ठोंक रहा है। अलग अलग अजमल हो, बाकी हो, सब आपस में भिड़े हुए हैं। इंडिया ब्लॉक की तो हालत हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। और इसलिए एक टूटा और बिखरा गठबंधन, जिसके पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना दिशा है, ना दृष्टि है। हमारे पास नेतृत्व भी है, नीति, नियत, दिशा, दृष्टि सब है। और इसलिए हमने जो काम किया उसके आधार पर, मैं विकास के काम यहाँ गिना नहीं सकता जो हुए हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर कोई सोचता था क्या? टनल कोई सोचता था क्या? इतने बड़े पुल ब्रह्मपुत्र पर बनेंगे, कोई सोचता था क्या? एमसो या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, बचपन से 55 को वोट के लालच में इस धरती पर बस कब्जा कर आपसे भी मुक्त कर रहे हैं। घुसपैठिए चिन्हित करके बाहर किए जाएंगे और जनता के कल्याण के लिए अब तक जो काम किया और आगे हम करने वाले हैं। अरुणोदय योजना के अंतर्गत 3000 देंगे, कहा है तो देंगे, कोई सवाल ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का संकल्प पत्र है और हम महाविजय प्राप्त करने वाले हैं। राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए असम में। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पहले वो केरल से चुनाव लड़े, फिर केरल की सीट छोड़ दी, अब चुनाव प्रचार केरल में कर रहे हैं। और प्रियंका जी केरल से लड़ी, वो असम आ रही हैं। वो आती तो कुछ लोग पार्टी छोड़ के भग जाते हैं। और राहुल जी तो ऐसे हो गए हैं कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस का बंटा ढार कर देते। राइजर मरम आमार बारे साहस और शक्ति। आमी आशा करिছো যে 2016 চন और 2021 চনৰ দৰে পুনৰ ৰাইজে আমালৈ সহযোগিতাৰ হাত সম্প্ৰসাৰিত কৰিব। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ পাতে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আহিলে কৃষি মন্ত্ৰী আৰু আপুনিও কৃষি মন্ত্ৰী, কৃষি খণ্ডত অসমত নাই চাওক, কৃষি খণ্ডত এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে যোৱা 10 বছৰে চেষ্টা কৰিছো। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কৃষি বিভাগটোত বহুত দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছিল। আমাৰ লক্ষ্য আছিল যে বিভাগটো নিকা কৰা আৰু কৃষকৰ সন্মান বৃদ্ধি কৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে বহুত সা সুবিধা পাইছে। আমাৰ ৰাজ্যখনত RKVY, NFSM, NMEOP, HMNEH এনেধৰণে বহুতবোৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনা, RIDF, বেলেগ বেলেগ আঁচনিত বহুতখিনি কাম হৈছে। কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু মাননীয় কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাক যথেষ্ট ছাপোৰ্ট দি আহিছে। আৰু তেখেতৰ দিনত তেখেত মধ্যপ্ৰদেশৰ কেইবাবাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল, 4 বাৰ। আৰু কৃষি মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে যিখিনি কাম কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবেও এইটো বিৰল। মই তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰাজদলৰ প্ৰাৰ্থী